जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो 2024-25 का क्लास 9 का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है आप लोगों का, और उसका हम लोग आज हिंदी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारा सवाल आप लोगों के यहीं पर पूछा जाएगा, और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर निर्देश आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। परीक्षा OMR शिफ्ट पर होगी, ठीक है, और 40 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो 3 खंडों में विभक्त होगा। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, 3 खंडों में विभक्त क्या है, क, ख और गौ में सभी का मान जो है एक एक नंबर का है। आपको अगर आपसे कोई गलती हो जाता है तो कोई भी नंबर आपका कटेगा नहीं, इसलिए कि सारा का सारा आंसर कीजिएगा। आइए पैसेज के ऊपर आते हैं। देखिए, यहाँ पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है आप लोगों को। यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर का चयन करना है। जैसे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट सवाल जवाब पे आते हैं। सबसे पहला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? सारा आपको आंसर वहीं पे मिल जाएगा। तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, याद रखिएगा। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो अहिंसात्मक संघर्ष यानी कि सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहा है कि महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? तो महात्मा गांधी के जो जीवन का प्रमुख गुण था, सादगी और आत्मनिर्भरता, यानी कि वो अपना काम खुद से करते थे हमेशा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4 में, महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को कहा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करना है। अब इसको ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। यहाँ, ठीक है ना, यहाँ झरनों का संगीत, वन का हरियाली रंग, यहाँ धरा हर कोना भरता है मन में उमंग। इसको पूरा पढ़िए आप। पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। देखिए, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? तो झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार है आदिवासियों की धरोहर। ऑप्शन नंबर बी। झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? तो झारखंड की भूमि की जो गंध जुड़ी हुई है वो मेहनत से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग कितने क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, पहाड़ों पे काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? तो झारखंड की प्रकृति में पर्वत, जंगल और नदियों की जो है कहानी छिपी हुई है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कह रहा है कि गद्यांश में झारखंड के कौन से त्योहारों का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पे मिलता है आपका सरहुल, करम और सोहराय का वर्णन मिलता है। यह त्यौहार यहाँ का काफ़ी फेमस है, ठीक है। चलिए, ख खंड में आएंगे। यहाँ पर आप लोगों का व्याकरण से सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। तो देखिए, देवी स्त्रीलिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है। बच कौन गया? राजा। अब ये राजा कौन होता है भाई? पुल्लिंग वर्ड होता है ना, याद रखना। सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या होता है? तो देखिए, जो पहले जोड़ा जाता है उसको हम लोग मूल शब्द भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अस्त होगा वो हमारा मूल शब्द कहलाता है, ठीक है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? यानी कि कौन सा शब्द जो है उपसर्ग से बना हुआ है, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर पुनर्जन्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं, उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का विलोम यहाँ पर क्या होगा? तो अवनति। उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धरती, है ना। चलिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको जो गलत वाक्य है वो पहचाननी है कि यहाँ पे कौन सा जो वाक्य होगा वो गलत हो जाएगा। तो वे सुबह जल्दी उठता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यानी कि किसका वर्तनी शुद्ध है आपको पहचाना है। तो समर्पण, ये वाला शुद्ध है, बाकी सब क्या है? गलत है। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ आपको बतानी है। तो नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा सम्मान खोना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द है करना, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तो वह धीरे धीरे चलता है, इसमें जो हो जाएगा आपका धीरे धीरे हो जाएगा क्रिया विशेषण शब्द। वह स्कूल जाता है और किताब पढ़ता है, वाक्य किस प्रकार का है आपको बतानी है। तो ये वाक्य जो हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि दांत खट्टे करने का अर्थ क्या है? तो दांत खट्टे करने का अर्थ है पराजित कर देना, यानी कि हरा देना। आइए अगले पार्ट में।
यहाँ पर आपको कुछ पैसेज टाइप का दिया जाएगा, इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और पढ़ करके आंसर करना है। जैसे कि यहाँ पे पहला सवाल देखिए, प्रस्तुत गद्यांश जो है वो किस पाठ से लिया गया है आपको बतानी है। तो ये जो लिया गया था उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो इस वाक्य में जो धीरे धीरे है वो क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है, याद रखिएगा। गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो वर्तमान जीवन शैली जो है उपभोक्तावाद पर आधारित है, याद रखना है। गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? तो गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है लोगों को उपभोग और सुख के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। कहा जा रहा है आपसे, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार आता है। तो ये कहा गया है बैल को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है? तो लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हरिशंकर परसाई जी ने कौन सा पत्रिका निकाली? तो इसने कौन सा पत्रिका निकाला था? तो वसुधा पत्रिका निकाला था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यहाँ पे कम नहीं काम होगा। कविता में कविता के कवि का नाम आपको बताना है। तो इस कविता के जो कवि हैं वो हो जाएगा राजेश जोशी, ऑप्शन नंबर सी। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो मृत्यु का जो तरल दूत कहा जाता है वो कहा जाता है बाढ़ के पानी को, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है उमा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? तो मेरे संग की औरतें जो पाठ की लेखिका है वो है मृदुला गर्ग, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है आपका यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। अब इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। कहा जा रहा है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? अब यहाँ पे जो काव्यांश दिया गया है इसके कवि का नाम आपको बतानी है। राइटर सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। इस काव्यांश में रंग बिरंगे रंग के जो फूल हैं, कवि से क्या व्यक्त करना चाहता है? यहाँ पे कवि से व्यक्त करना चाहता है प्रकृति की विविधता। क्या व्यक्त करना चाहता है? प्रकृति की विविधता। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है? अब इस पंक्ति का तात्पर्य है कि मटर की फलियों में छिपे बीज, ऑप्शन नंबर सी। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? आपको कविता का नाम बतानी है। तो ये लिया गया है ग्राम श्री से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? कबीरदास के अनुसार ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब ये जो वाक है इसका शाब्दिक अर्थ होता है वाणी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रसखान की काव्य भाषा क्या है? रसखान की जो काव्य भाषा है वो हो जाएगा आपका ब्रज भाषा। और 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा, मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? तो मेघ का आगमन मेहमान के रूप में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो हमारे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।